फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 3 योग, भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्ति परंपरा में वर्णाधिकार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। योग, भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार में भक्ति परंपरा में वर्णाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराण भक्ति के प्रमुख आधार ग्रंथ है। हम पुराणों में भगवान की शक्ति के संदर्भ में सभी वर्णों के लिए समान अधिकार एवं निर्देश प्राप्त करते हैं। इन अधिकारों में से कुछ प्रमुख अधिकार का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, जिसमें सबसे पहले है मंत्र जप एवं दीक्षा अधिकार। पुराण मंत्र जप में भी सभी वर्णों का अधिकार प्रदान करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ओम नमः धर्मोत्तर पुराण में ओम नमः भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायण विशेषकर स्त्री एवं शूद्र के लिए कहे गए हैं। पूजा में सभी का अधिकार है, किंतु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये मंत्र द्विजातीय के लिए भी कल्याणकारक है। मध्यकाल में अनेक संतों ने इन मंत्रों को दीक्षा देकर हिंदू समाज को संगठित किया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पूजा का अधिकार। नृसिंह पुराण के 62वें अध्याय में प्रसंग आता है कि राजा सहस्त्रनीक ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि वह पूजा की विधि बताइए जो सर्वहित में हो, अर्थात जिसके अनुसार प्रत्येक प्राणी भगवान विष्णु की पूजा कर सके। इस प्रश्न के उत्तर में मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मनुष्य ओम नमः नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु नरसिंह की पूजा करे। इसी से गंध पुष्पादि 16 उपचारों से पूजा करे। हे राजन, यह अष्टाक्षर मंत्र सभी पापों का हरने वाला, सब यज्ञों का फल देने वाला, सब दुख और दोष की शांति करने वाला है। उसी पुराण के 18वें अध्याय में लिखा है कि सुखदेव जी के यह प्रश्न करने पर कि किस मंत्र को जपता हुआ मनुष्य संसार सागर के दुख से छुटकारा पाता है। अष्टाक्षर मंत्र सब मंत्रों में उत्तम है। कोई मनुष्य हो, मरते हो, जिसको एक दिन अवश्य मरना है, इस मंत्र को जप कर जन्म और संसार के बंधन से छूट जाता है। एकांत निर्जन स्थान में विष्णु के आगे व नंदी व जल के पास भगवान विष्णु को मन मंदिर में बिठाकर इस मंत्र का जाप करते हैं। भगवान के अनंत नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम। उन नामों को पूर्ण रूप से नहीं गिना सके। उनमें से किसी एक नाम को जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से उच्चारण करे तो सब प्रकार से मंगल होगा, किंतु जिस प्रकार से ईख का रस निकालकर कुजे में भर दिया जाता है, इसी प्रकार जगत का हित चाहने वाले ऋषियों ने कुछ मंत्र विशेष प्रकाश दिए हैं, जिनके जपने का अधिकार से ब्राह्मण से लेकर निम्न कुल तक को विशेष प्राप्त है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्णाधिकार का व्यवहारिक स्वरूप। शास्त्र में अनेक वचन है जिन्होंने यह स्थापित किया है कि निम्न कुल में भी माने जाने वाले लोग भी अपने बुरे कर्मों को त्यागने से और भले कर्मों को पालन करने से उच्च कुल के समान मान पा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि विद्वान हो तो द्विज भी उससे आत्मज्ञान सीख सकते हैं। इसे हम दो उदाहरणों द्वारा कह सकते हैं। पहला है धर्म व्याध की कथा और दूसरा है मूक चंडाल की कथा। आइए सबसे पहले हम धर्म व्याध की कथा के बारे में पढ़ते हैं। एक कौशिक नाम का वेदाध्यायी तपोधन ब्राह्मण था। उसको क्रोध व अभिमान आ गया। उस दशा में उसको एक पवित्रता स्त्री ने उपदेश दिया कि आप धर्म को अभी नहीं जानते हैं, आप जाइए मिथिलापुरी और धर्म व्याध रहता है, उससे धर्म का उपदेश लीजिए। ब्राह्मण धर्म व्याध के पास गया। वह धर्म व्याध
अपनी मांस की दुकान पर बैठा था। वह ब्राह्मण को अपने घर ले गया और ब्राह्मण ने वहां उससे कहा कि तुम मुझे शिष्टाचार का उपदेश दो। व्याध ने बहुत विस्तार के साथ ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया। वह कथा वन पर्व के 205 अध्याय से 214 अध्याय तक में वर्णित है। उसी प्रसंग में व्याध ने कहा कि पुरुष दूसरी प्रसंग में व्याध ने कहा कि पुरुष दूसरी उसी प्रसंग में व्याध ने कहा कि पुरुष दुष्चरित्र होकर भी सुचरित्र हो सकते हैं और प्राणियों की हिंसा में रत रहने पर भी मनुष्य धार्मिक हो सकता है। आगे चलकर व्याध ने कहा कि शूद्र योनि में भी उत्पन्न हुआ पुरुष यदि अच्छे गुणों को अपने में संग्रह करता रहे तो हे ब्राह्मण वह वैश्य हो जाता है और क्षत्रिय यदि सदाचार से चला तो वह उसमें ब्राह्मण की योग्यता भी उत्पन्न हो जाती है। धर्म व्याध ने ब्राह्मण से कहा कि तुम अपने माता पिता को दुखी करके पढ़ने के लिए घर से निकल आए हो, इसलिए तुम जाकर उनको प्रसन्न करो, तब तुम परम धर्म को प्राप्त होगे। ब्राह्मण ने व्याध को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे समान धर्म को बताने वाला संसार में दुर्लभ है। जब व्याध ने पूछा कि हे व्याध कारण बताओ कि कैसे शूद्र योनि में तुम्हारा जन्म हुआ, व्याध ने अपनी सब कथा कही। उसको सुनकर ब्राह्मण ने कहा यद्यपि शूद्र योनि में तुम्हारा जन्म है तथापि मैं तो तुमको इस समय ब्राह्मण ही मानता हूँ। मेरे मन में इससे कुछ भी संशय नहीं है। जो ब्राह्मण नीचे गिराने वाले बुरे कर्मों में लगा हो, दाम्भिक हो और दुष्कर्मा हो, वह प्राय शूद्र के समान होता है और जो शूद्र मन और इंद्रियों को रोकने में, सत्य में और धर्म में लगा रहता है उसको मैं ब्राह्मण मानता हूँ। ब्राह्मण चरित्र से होता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मूक चंडाल की कथा। यह मूक चंडाल की कथा पद्म पुराण में है। यह कथा इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि सदाचार से, धर्म के पालन से चंडाल भी अपने जीवित विद्वान तपस्वी ब्राह्मण से ऊंचा आदर पाने के योग्य हो सकता है। ये कथाएं हमारे ही कल्याण के लिए कही गई है, इसलिए स्मृति और पुराणों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि चंडाल और स्वपच को आवश्यक शुद्धि और आचार सिखाकर उनमें धर्म की भावना सुदृढ़ कर सक्षुद्र तो अवश्य ही बना सकते हैं और उनको धर्म के उस मार्ग में प्रवृत्त कर सकते हैं जिनमें चलकर मुख चंडाल ब्राह्मण और धर्म व्याध की तरह कोई भी चंडाल ब्राह्मण के योग्य हो सकता है। इन कथाओं का यह अर्थ नहीं है कि हम अत्यंत जनों के साथ भोजन या विवाह का संबंध करें। विवाह और भोजन का संबंध तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार उन्हीं बिरादरियों में ही हो सकता है जिनमें शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार होता चला आया है। इसका भी यह अर्थ नहीं है कि जो धर्म व्याध या मुख चंडाल के समान धर्मज्ञ और सदाचारी हो उनमें हमस व विषय में ब्राह्मण व्यवहार करे। ब्राह्मण के 6 कर्म है अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना और करना, दान और प्रतिग्रह, दान देना और लेना। इन 6 कर्मों में अध्ययन, यजन और दान ये 3 काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब में समान है। अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान लेना, इन तीन काम के अधिकारी सामान्यतः ब्राह्मण ही है। जो विद्या इन तीनों कार्यों के अधिकारी होने के लिए जिसमें विद्या, तपस्या, जन्म तीनों गुण हो वही ब्राह्मण है। इन कथाओं का सार यह है कि जो चंडाल भी विद्वान, ज्ञानवान और सदाचारी हो तो हम उसकी योग्यता के अनुसार उसका आदर करें, केवल उसके जन्म मात्र के कारण उसका अनादर न करें। मनुष्य को पाप से छुटाने और पुण्य के मार्ग में ऊपर उठाने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का संपादन करने के लिए शास्त्र के अनुसार दीक्षा एक ही परम साधन है। दीक्षा का विधान अत्यंत पर्यंत सभी सनातन धर्मी के लिए आया है जिनके प्रभाव से नत्यज भी शुद्ध, पवित्र, सदाचारी और मान्य हो सकता है। यह सब आगे दीक्षा प्रकरण से स्पष्ट हो जाएगा कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य को परम ज्ञान दिया जाता है और मनुष्य पाप के बंधन से छूटता है। हे पार्वती, इसलिए तत्व के जानने वाले इसको दीक्षा
कहते हैं। जिस दीक्षा के पाने मात्र से मनुष्य को ज्ञान होता है, जिस दीक्षा से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे पाप का क्षय होता है, इसलिए इसको दीक्षा कहते हैं। और सब तंत्र शास्त्रों का इस विषय में एक ही मत है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विष्णु पुराण में उदाहरण। विष्णु पुराण के छठे एवं दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 29 तक व्यास जी ने कलयुग, स्त्री तथा शूद्र के महत्व का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि सभी युगों में कलयुग का महत्व इसलिए अधिक है कि कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही व्यक्ति को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार कलयुग में शूद्र इस बात के लिए श्रेष्ठ है कि अन्य वर्णों के व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति कठोर ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, शुद्धि तथा संयम मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। यदि ऐसा व्यवहार वे नहीं करते हैं तो उन्हें दोष लगता है। उन्हें जीवन के संपूर्ण कार्यों में विधि निषेध की परतंत्रता है। वे अत्यंत क्लेश से पुण्य को प्राप्त करते हैं, किंतु सेवा करने वाले लोग केवल सेवा से ही सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। सेवा भाव लोग को खाद अखाद तथा शुद्धि अशुद्धि का दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार से पुरुष को धनोपार्जन करने तथा धनोपार्जन से परिवार का भरण पोषण करते हुए धर्म कार्य करना अत्यंत कष्ट साध्य है, किंतु स्त्रियां तन मन धन से पुरुष की सहचरणी होकर उत्तम फलों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, इसलिए स्त्रियां श्रेष्ठ है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं भक्ति की महिमा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं भक्ति की महिमा। पद्म पुराण के भगवत महात्म्य में पद्म पुराण में नारद जी ने भक्ति मार्ग को सबसे उत्तम और सरल मार्ग बतलाया है। वे कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में इन ज्ञान और वैराग्य मोक्ष देने वाले हैं, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही भजने वाले को भगवान से मिला देती है। भक्ति साधन के अनेक मार्ग में दो उपाय सभी मनुष्य के लिए विशेष उपकारी है। पहला कीर्तन अर्थात नाम स्मरण, दूसरा भगवान की मूर्ति का दर्शन। नाम स्मरण की महिमा इसलिए है कि नाम स्मरण से मनुष्य की मति ईश्वर की ओर जाती है। उनके गुणों को स्मरण से मनुष्य के दोष और पाप छूट जाते हैं, मन पवित्र तथा प्रकाशमान हो जाता है। इस संदर्भ में अजामिल की कथा प्रसिद्ध है। वह एक बड़ा पापी था, तो भी नारायण का उच्चारण करने से वह सब पापों से छूट गया। भागवत पुराण में देव भूति ने बड़े ही जोरदार ढंग से कहा है कि भगवान जो आपके नामों के श्रवण से या कीर्तन से करने से या आपको नमस्कार करने अथवा कभी आपका स्मरण करने से साक्षात हो, तो वह भी समयाग करने वाले पुरुषों के समान आदर के योग्य हो जाता है। तो हे भगवान, आपको दर्शन करने की महिमा को मैं, हे परमेश्वर, वह निम्न कुल भी इसलिए श्रेष्ठ हो जाता है कि उसकी जिह्वा पर आपका नाम रहता है। जो लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष से सब तप कर चुके होते हैं, सब हवन कर चुके होते हैं, सब तीर्थों में स्नान कर चुके होते हैं। उन्होंने सब वेदों का पठन पाठन कर लिया, क्योंकि सब पुण्य फल आपके नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो श्रद्धावान भक्त है वह चंडाल या स्वपच भी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा भक्ति से पूर्व देव दर्शन की अभिलाषा से मंदिर में जाए, उसको देखने से, उसके बोलने से और उसके स्पर्श करने से किसी प्राणी को भी दोष प्राप्त नहीं हो सकता, वरन पुण्य प्राप्त हो सकता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तीर्थ यात्रा का अधिकार। पुराणों के अनुसार तीर्थ यात्रा करने से सभी वर्णों के समान रूप से प्रभास खंड के 30वें अध्याय में कहा गया है कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, द्विज लोग समुद्र स्नान करने के उपरांत प्रभास क्षेत्र से करपति महादेव की पूजा और गणनानत्व इस मंत्र से करें, और शूद्र लोग अष्टाक्षर मंत्र से पूजा करें। आगे चलकर फिर शिव जी कहते हैं कि कार्य के अनुसार भगवान शंकर के अलग अलग अवतार होते हैं। प्रभास क्षेत्र के सोमेश्वर दर्शन का स्त्री, मलेच्छ, शूद्र और जो कोई भी
अनत्यजादी करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। हे देवी, यज्ञ, दान और स्व अध्याय और व्रत को न करने पर भी सब मनुष्य शिवालय में जाते हैं। सोमनाथ का यह प्रभाव देखकर अग्नि स्टोमादि क्रिया लुप्त हो गई। बाल, वृद्ध, स्त्री और शूद्रादि सभी लोग उसका दर्शन करके परम गति को प्राप्त करते हैं। और ब्रह्म पुराण का मत है कि परंतु जो अपने धर्म के द्वारा ज्ञान और बुद्धि की खोज करता है, जो धर्म से जन्मा है और धर्म में लगा हुआ है, वह धर्म का फल भोगता है। शूद्रों और चंडालों तक को तीर्थ और मंदिरों में जाने का निषेध नहीं था। ब्रह्म पुराण के अनुसार विष्णु के मंदिर में चंडाल जाकर उनकी आराधना कर सकते थे। विष्णु की सेवा करने के लिए वे वन्य पुष्पों को संग्रह कर लाते थे। शूद्रों को भी 3 वर्णों के साथ महाभारत में यश का वहन करने वाला कहा गया है। वे एक महान अध्यात्मवादी थे। महाभारत में तुला धर्म व्याध के उच्च आत्मज्ञान का विस्तार से वर्णन है। शंकर के अनुसार किसी वर्ग का मनध्य उनके मठों में दीक्षित होकर प्रवेश पा सकता था। बौद्ध संघ में भी सभी वर्णों के लोग प्रवेश पाकर सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने योग, भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार में, भक्ति परंपरा में वर्णाधिकार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।